आज है 16 मार्च 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले मिली बड़ी सौगात। मोहन सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। मोहन यादव सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को अब 42% की जगह 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के समान 8% महंगाई भत्ता और एरियर की मांग कर रही थी। आज से शुरू होंगे सीएम राइज में एडमिशन। 28 को आएगी सूची। मध्य प्रदेश के 275 सीएम राइज स्कूल में एडमिशन प्रोसेस आज से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। एडमिशन की लिस्ट 28 मार्च को जारी की जाएगी। इसके अलावा 6ठी से लेकर 9वीं तक के छात्रों को एडमिशन स्कूल में पहले से पढ़ रहे छात्रों के एडमिशन के बाद खाली बची सीटों पर दिया जाएगा। बता दें कि स्कूल में काम करने वाले स्टाफ के बच्चों को इन स्कूल्स में सीधे एडमिशन दिए जाने का प्रावधान है। उज्जैन में रोपवे के लिए केंद्र ने 189 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर के बीच बनने वाले रोपवे के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 189 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंतर्गत ये स्वीकृति दी गई। 20 विषयों में होगी राज्य पात्रता परीक्षा 2024। अभ्यर्थी 21 मार्च से कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस साल की पहली राज्य पात्रता परीक्षा 2024 घोषित कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को 20 विषय के लिए होने वाली सेट का विज्ञापन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 21 मार्च से परीक्षा के 10 दिन पहले तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वैसे परीक्षा की तारीख तय होना बाकी है। आयोग ने परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन भी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इंदौर में दौड़ेगी विकास की रफ्तार। 3 दिनों में 4 नए फ्लाईओवर का काम होगा शुरू। अगले 3 दिनों में इंदौर में 4 नए फ्लाईओवर का काम शुरू होने वाला है। दरअसल गुरुवार को 5 विभाग निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए साथ आए। आपको बता दें कि इन फ्लाईओवर्स का निर्माण इंदौर के देवास नाका, सत्य साई चौराहा, क्रिस्टल आईटी पार्क और मूसा खेड़ी पर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राजनीतिक दलों की सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री विजय वर्गीय ने कहा, इंदौर मास्टर प्लान का ड्राफ्ट 3 माह में तैयार होगा। इंदौर के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की समय सीमा तय हो गई है। इस साल जून तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद उसका प्रकाशन किया जाएगा और दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इंदौर के विकास को लेकर भोपाल में आयोजित बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हज यात्रा के दौरान झंडे लहराए तो सऊदी पुलिस करेगी कार्रवाई, रद्द होगा वीजा। अपने मुल्क का झंडा दुनिया के हर कोने कोने तक बुलंद रहे, यह हर सच्चे भारतीय की तमन्ना होती है। इसी मंशा के साथ भारतीय हज यात्री अपने साथ बाकी जरूरी सामान के साथ अक्सर तिरंगा भी ले जाते हैं। कई मौकों पर सऊदी अरब की जमीन पर देश प्रेम के जज्बे के नारे भी बुलंद किए जाते रहे, लेकिन अब सऊदी सरकार ने ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सीहोर को मिला देश का नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र। करोड़ों रुपए है लागत खर्च। मध्य प्रदेश के सीहोर में देश की नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया गया। सीहोर जिला मुख्यालय पर 105 करोड़ रुपए की लागत से बने पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर नकुलनाथ का केंद्र पर निशाना, गुमराह करने का लगाया आरोप। बीजेपी की केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल का दामों में 2 रुपए की कटौती की। इसको लेकर विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस इसे चुनावी हथकंडा बता रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ 2 रुपए कम करना चुनावी हथकंडा है। पेट्रोल डीजल के दाम 50% कम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की टंकी 15 लीटर की होती है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, पश्चिम मध्य रेलवे ने होली पर चलाई 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन।
होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का इंडियन रेलवे खास ख्याल रख रहा है। होली पर्व के दौरान ट्रेन में होने वाली भीड़भाड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल से भी 5 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। रेल यात्री इन स्पेशल ट्रेन का लाभ लेकर भीड़ से बच सकते हैं। मध्य प्रदेश के 6 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल। यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर ने भारत की अस्थायी सूची में एमपी के 6 स्थलों को शामिल किया है। इसमें ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर चंबल घाटी का रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर मंडला का गोड स्मारक शामिल हैं। एमपी के पूर्व गृह मंत्री सीपी शेखर का निधन, इंदौर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री सीपी शेखर का शुक्रवार को इंदौर में निधन हो गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 4 मार्च को उन्हें चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंतिम यात्रा आज सुबह 10 बजे 518 खातीवाला टैंक इंदौर से रीजनल पार्क मुक्ति धाम जाएगी। बता दें कि सीपी शेखर देवास और इंदौर विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई मंत्री पद संभाले। वीरा राणा ही बनी रहेंगी मुख्य सचिव। केंद्र सरकार ने 6 माह सेवा विस्तार को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के 1988 बेंच की अधिकारी वीरा राणा को मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार मिल गया है। वे 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाली थी। अब वे 30 सितंबर 2024 तक सीएस के पद पर बनी रहेंगी। केंद्र सरकार ने उनके 6 माह सेवा विस्तार को मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अब लोकसभा चुनाव वीरा राणा के कार्यकाल में ही होगा। रसूख और स्टेटस सिंबल के लिए नहीं रख सके गार्ड, बीजेपी नेताओं को 2.55 करोड़ रिकवरी के आदेश। अपने रसूख के लिए सरकार की कृपा पर सरकारी सुरक्षा गार्ड को लेकर घूमना अब आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकार के चहेतों को दिए जाने वाले पुलिस के सुरक्षा गार्डों के मामले में न केवल नाराजगी जाहिर की, साथ ही ये भी कहा कि अगर ये गार्ड नेताओं या अन्य लोगों के रसूख की जगह थानों में ड्यूटी कर रहे होते तो इनसे महिला और बच्चों की सुरक्षा और मजबूत होती। बुरहानपुर की भूमिगत जल संरचना कुंडी भंडारा यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। विश्व भर में शेष बची एकमात्र जीवित भूमिगत जल संरचना कुंडी भंडारे ने बुरहानपुर जिले को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर आखिरकार स्थान दिला ही दिया। जमीन से 80 फीट नीचे बनी इस भूमिगत नहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया है। इस अनूठी पेयजल संरचना को अब पूरी दुनिया के लोग देख सकेंगे। जल्द ये संस्था की मुख्य सूची में भी शामिल होगी। LNIP ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन। एशिया के सबसे बड़े शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE ग्वालियर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया है। कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आए सुझाव पर LNIPE ग्वालियर श्वेत पत्र तैयार कर मंत्रालय को सौंपेगा, जिसके जरिए शारीरिक खेल शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिल सकेगी। बेटे नकुल के लिए वोट मांगेंगी अलकानाथ, पत्नी प्रिया और पिता कमलनाथ भी लगा रहे जोर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कब्जे वाली एकमात्र सीट छिंदवाड़ा पर कांग्रेस लगातार जोर लगा रही है। वर्तमान सांसद नकुलनाथ को ही कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। उनके लिए पूरा परिवार मैदान संभाले नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। सांसद नकुलनाथ के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जनसभा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम। जबलपुर, भोपाल समेत 6 संभाग में बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से आज शनिवार से पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। इसके अंतर्गत जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही गरज चमक के साथ वर्षा होगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम का मिजाज 4 दिन तक बिगड़ा रह सकता है। इस दौरान जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग के जिलों में वर्षा होगी। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर बड़ी चेतावनी दी। संघ के 11 सदस्यों वाले दल ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन डिप्टी सीएम को सौंपा, जिसको पूरा न किए जाने पर लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ जाने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में 47 IPS अधिकारियों के तबादले। देश में जल्द होने जा रहे आम चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रदेश में देर रात अनेक IAS अधिकारियों के तबादलों के बाद शुक्रवार दोपहर को 47 IPS अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। गृह विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए। 11 जिलों के SP बदल दिए गए। अशोकनगर, खंडवा, डिंडोरी, सिंगरौली, शिवपुरी, खरगोन, छतरपुर, दमोह, राजगढ़, श्योपुर, निवाड़ी के SP का तबादला कर दिया गया है।
ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला खुलासा, बीजेपी 400 की पार। नेटवर्क 18 का मेगा ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए खुशखबरी लाया है। इस सर्वे में एनडीए लोकसभा चुनाव में खुद के लिए तय किए गए लक्ष्य यानी 400 सीटें हासिल करने में कामयाब होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 411 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चुनाव आयोग की बैठक खत्म, आज 3 बजे तारीखों का ऐलान। लोकसभा चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई। आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के साथ ही उन राज्यों के चुनाव भी होंगे जहां सरकारों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद मतदान शुरू होगा। आज चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी बॉन्ड से किसे मिलेगा सबसे ज्यादा चंदा, कहां है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी को चुनावी बॉन्ड का 47% फंड करीब 6061 करोड़। दूसरे नंबर पर टीएमसी को 12.6% यानी करीब 1610 करोड़। तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 11% यानी करीब 1422 करोड़। इसके बाद तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बीआरएस को 9.5% यानी करीब 1215 करोड़। इसके बाद बीजेडी को 6% यानी करीब 776 करोड़ फंड मिला। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए बड़ा फर्जीवाड़ा। जबलपुर पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार 3 लोगों के पास से 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बरामद किए। बताया जा रहा है कि गिरोह के लोग फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर शासन को चूना लगा रहे थे। जांच में पता चला कि अब तक गिरोह के लोगों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे शासन को 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।